धूप बहुत है, चश्मा ना। चर्चा में आपने सुन लिया, एक लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो सब शांति शांति है, ऑल इज वेल। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि भाई गई भैंसिया पानी में डूब गया, लुटिया डूब गई है, मामला सब ये वास्तविकता से दूर हैं जो इस समय सरकार की भलाई कर रहे हैं। वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए कि स्कॉलरशिप सरकार ने बंद कर दिया है। इस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के सामने आप ये आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी से हर वर्ष 80,000 90,000 बच्चे माइग्रेशन लेकर जा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वो नहीं है, प्लेसमेंट सेल नहीं है, छात्रों को नौकरी नहीं है। अगर नौकरी किसी भर्ती निकलती भी है तो उसका पेपर लीक किया जाता है। ये पेपर लीक सरकार है और ये युवा विरोधी सरकार है। यहाँ कुछ भी काम युवा के लिए नहीं हुआ है इस सरकार में। नहीं, युवाओं के लिए बहुत कुछ हुआ है। मैं बीटेक का छात्र हूँ, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी 2017 से पहले सिर्फ 2 ब्रांचें थी, मैकेनिकल और ईसी। 2017 के बाद सिविल, सीएस और EE आई हैं, जिससे कि बहुत जो बच्चे हैं जो बाहर IIT में नहीं पढ़ पाते वो यहाँ पे पढ़े हैं। संघ में बच्चों को बहुत प्लेसमेंट हुआ है। मेरे सब बढ़िया यहाँ पर। हाँ, मतलब ये जो बातें कह रहे हैं लोग कि वो डिग्रियाँ बिकती हैं, सर्टिफिकेट बिकते रहे हैं, ऐसा कुछ करके सबूत भी होगा उस चीज़ का। बिकती हैं, बिकती हैं। बेचने वाले कौन थे ये तो पूछो एक बार। अभी लोग जेल काट के आए हैं, सब लोग कॉपी। कौन था पूछिए ना कौन था। अरे आप बता दो। सपा वाले थे, कांग्रेस वाले थे। अखबार पढ़िए ना, अब देखिए ना। अब आप मैं हाँ, जब अखबार पढ़ना छोड़ दिया, जब पढ़ाई से मतलब ही छोड़ दिया, तो फिर किस बात की सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? क्या देख के बात कर रहे हैं? अखबार को पढ़ना इसलिए छोड़ दिया कि जो चाहते हैं सो लिखवाते हैं। अगर अखबार निष्पक्ष होता तो आज देश की कंडीशन ये नहीं होती। देश पे कर्ज आज तक 70 साल में 55 लाख करोड़ का था। अकेले मोदी जी ने 205 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। उसका जवाब आप हमें दे दीजिए। आज तक नहीं दे पाते उसका जवाब। मोदी जी की कौन सी कोठी कहाँ चल रही है, जरा बता दो मुझे। कौन से खाते में पैसे हैं, जरा बता दो, दिखाओ। मोदी जी की कोठी है। आपको अगर आ और ना शब्द ले दिया तो तुम्हारे लिए खतरा है। अडानी का नाम लेने पर ही नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ी चिढ़ होती है, क्योंकि जो पैसा नरेंद्र मोदी जी इकट्ठा कर रहे हैं ना SBI बॉन्ड के माध्यम से, जो बीप कंपनी है उनसे चंदा लेते हैं, चीन से चंदा लेते हैं, पाकिस्तान से चंदा लेते हैं। कुछ तो छोड़ दो भाई। 400 पार ऐसे ही नहीं है, बौखलाने लग गए, स्थिति खराब है। अब 400 हार, अब 400 पार नहीं, 400 हार। अभी भाई ने एक बात कही कि मोदी जी ने इतना वहां से चंदा लिया, इतना यहाँ से चंदा लिया, लेकिन मेरे भाई कम से कम ज़्यादा नहीं तो गूगल करो, फ़ोन है आजकल, नेट चल रहा है, बड़ा अच्छा नेट चल रहा है इंडिया के अंदर। एक बार गूगल करके ये देखिए कि हमारे देश के लिए मोदी जी ने क्या करा। आज से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या थी, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आने वाले समय में सबसे बड़ी 3री अर्थव्यवस्था होगी। आज से पहले कितनी वंदे भारत इंडिया के अंदर थी, आज कितनी वंदे भारत इंडिया के अंदर हैं, ये मेरे बड़े भाई गूगल पे सर्च करके एक बार देखें। और जिस हिसाब से मेरे बड़े भाई बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, अगर इनको बता दिया जाए कि इंदिरा गांधी ने जिस देश को बनाया था उसकी अर्थव्यवस्था भारत से ज्यादा है, आप बताइए आप क्या, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? जो देश को हम बना रहे हैं, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को तोड़ करके देश बनाया, उसकी GDP हमसे ज्यादा है। अब आप बताइए। अब ये कहते हैं गूगल, आप गूगल चेक कर लीजिए, किस हिसाब से गूगल चेक कर लें। गूगल, अरे जिस पाकिस्तान पे खाने के लिए अनाज नहीं है, आप उस पाकिस्तान के जयकारे क्यों लगाते? मेरी ये बात आज तक समझ में नहीं आई। हम नहीं लगाते, खाने खराब है, पाकिस्तान के जयकारे हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाते। नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, इसलिए लगाना पड़ रहा है। कोई भी, बिना बुलाए, चाहे वो टीवी का स्टूडियो हो या राजनीतिक पार्टी के नेताओं की चुनावी सभा, कम वक्त पाकिस्तान के बिना चर्चा खत्म होती नहीं। हाँ, कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि जब से बीजेपी सरकार आई 10 साल में कितने एम्स बनाए, कितने IIT बनाए, कितने NIT बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए। ये तो चाहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देना, सरकारी हॉस्पिटल कितना बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर इन्होंने काम अच्छे किए हैं तो ये विकास वोट मांगे। क्यों राम मंदिर, ये अयोध्या, इस पर ले जा रहे हैं, विकास वोट मांगे ना। आज उन्होंने अगर बीजेपी ने काम अच्छा किया तो विकास वोट मांगिए। किस पे मांगिए? सबको रोजगार मिला हुआ है, ये सब रोजगार वाले हैं, सब सरकारी नौकरी वाले हैं, रोजगार है सबको। कौन बेरोजगार है? विकास वोट मांगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भाजपा वाले हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान से करते हैं। ये 400 सीट का दावा तो करते हैं, लेकिन 400 किलो RDS कहाँ से आया है ये आज तक नहीं बता पाए। अभय,